चलो ध्यान दो इधर सभी आदमी, अरे लड़की। चलो अगला टॉपिक है अपना लोग का टीएस ऑफ ओवरी। टीएस ऑफ ओवरी। टीएस ऑफ ओवरी का मतलब क्या है, यानी कि ओवरी की काट की संरचना। क्या है? ओवरी के काट की, अनुप्रस्थ काट की संरचना। ठीक है, टीएस का मतलब क्या हुआ, ओवरी के अनुप्रस्थ काट की संरचना। जब ओवरी के अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देखो। कौन? हम बोले हैं इसको कि 6 नहीं देंगे तुमको। देखो ध्यान दो इधर, इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इसको बोला जाता है टर्सरी, TER, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, यहाँ जो होता है ये मैच्योर अवस्था होता है। क्या होता है? मैच्योर। मैच्योर मतलब परिपक्व अवस्था। क्या होता है? मैच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकल। ग्राफ्टिंग फॉलिकल, यहाँ पे ओवा या फिर ओवम रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ओवा या ओवम बाहर निकलता है। ओवा या ओवम क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ कौन सा क्रिया हो रहा है, ओवुलेशन का। कौन सा क्रिया हो रहा है, ओवुलेशन का। उसके बाद ये जो बचता है बाद में, ये दोनों, इसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। चलो ध्यान दो इधर। अब देखो ये क्या है, एक ओवरी का फिगर है। ठीक है, ओवरी के अनुप्रस्थ काट की। जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया होता है, मेंस्ट्रुएशन की क्रिया जब होता है, मेंस्ट्रुएशन की क्रिया होने के बाद क्या होता है, इसके ओवरी में क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल। ये पहले छोटा होता है, फिर ये अपना आकार बढ़ाता है। ठीक है, जब ये आकार इनका बढ़ता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जब ये आकार और बढ़ता है तो इसके ऊपर एक और परत आ जाता है। क्या आ जाता है? एक और परत आ जाता है, जिसको इस पूरे अवस्था को टर्सरी फॉलिकल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये फॉलिकल क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्व हो जाता है। क्या होता है? परिपक्व, यानी कि मैच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकल बन जाता है। और यहाँ पर ओवा और ओवम बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बन जाता है। उसके बाद इसका जो आगे का फेज है, यहाँ पर जब आता है तो यहाँ से ओवम या ओवा क्या होता है, इसमें से बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और इस क्रिया को देखो, ये ओवरी है, ओवरी से ओवम या ओवा क्या हुआ, बाहर निकला। उस क्रिया को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन किसे कहते हैं? ओवम, सॉरी, ओवुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? ओवुलेशन किसे कहते हैं? ओवरी से, ये पूरा ओवरी है, ओवरी से ओवम या ओवा क्या हुआ, बाहर निकला। इस क्रिया को क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, ओवुलेशन कहेंगे। समझ में आ गया। जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन जब हो जाने के बाद ये जो फॉलिकल था, क्या था, ये फॉलिकल आगे जो निर्माण करता है ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। क्या बन जाता है, एक ग्रंथि का काम करने लगता है। ग्रंथि का मतलब क्या, जिससे कुछ न कुछ का स्राव होता है, कोई चीजों का स्राव हो, उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि। जैसे कि लार ग्रंथि से क्या होता है, लार निकलता है। जैसे पीत रस, या मान लो कि जैसे आंत ग्रंथि है, तो आंत ग्रंथि से आंत रस निकलता है ना। यानी कोई भी ग्रंथि है जब, तो ग्रंथि से क्या होता है, कुछ न कुछ क्या होता है, हार्मोन या इंसुलिन कुछ न कुछ उससे क्या होता है, निकलता है। समझ में आ गया, ग्रंथि मतलब क्या, समझ में आ गया। तो ये जो है ना कुंची बन जाता है, यहाँ पे एक ग्लैंड का काम करता है, ग्रंथि का काम करता है। इसको क्या कहता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन। क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। और इस हार्मोन का काम क्या होता है, फिर से इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, ठीक है, किसका, गर्भाशय का जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है उसको फिर से बनाता कौन है, यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जा करके। समझ में आ गया। और इसका और काम क्या होता है, कोपुलेशन के लिए फीमेल को उत्तेजित करना। कोपुलेशन के लिए फीमेल को क्या करना, उत्तेजित करना। समझ में आ गया। हाँ, तो ये किसका काम है, प्रोजेस्टेरोन का। अब देखो यहाँ से लेकर, देखो मेंस्ट्रुएशन जब शुरू हुआ, मेंस्ट्रुएशन की क्रिया जब शुरू होता है, तो वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो क्रिया होती है, ठीक है, वो 1 से 14 दिन तक में होता है। अब ये जरूरी नहीं है हम बोलेंगे 14 दिन, उससे थोड़ा पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद भी, ठीक है। उसके बाद लगभग 14वें दिन के आसपास क्या होता है, यहाँ पे ओवम या ओवा बाहर निकलता है, ओवम या ओवा बाहर निकलता है। समझ में आ गया मेरी बात। उसके बाद जो सेक्रेटरी फेज होता है, उस सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, यही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, LH, LHS, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन निकलता है, ठीक ना। और इस सभी हार्मोन का काम क्या है, वही सबसे पहले इंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखना, ठीक है। दूसरे नंबर में मतलब बनाना, फिर से दूसरे नंबर में फीमेल को अट्रैक्ट करना मेल के प्रति। समझ में आ गया। हाँ, ये था क्या चीज, टीएस ऑफ ओवरी। समझ में आ गया। अगर इसको बोलेंगे लिखने के लिए तो लिख देगा, क्या लिखेगा बता, क्या था अगला पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, या फिर क्या होगा, oogenesis। ध्यान सुनो, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फीमेल गैमेटोजेनेसिस या फिर oogenesis किसे कहेंगे, यानी कि मादा युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है, मादा युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, एक क्या होता है फीमेल जर्म सेल, क्या होता है, फीमेल जर्म सेल या फिर उगोनिया, फीमेल जर्म सेल या फिर उगोनिया, ठीक है। क्या होता है, फीमेल जर्म सेल या उगोनिया। इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है 2 बार। क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, कितना बार होता है, 2 बार माइटोसिस डिवीजन होता है। 2 बार माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या हुआ भाई, हाँ, इसमें क्या होता है, 2 बार माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 बार माइटोसिस ठीक से डिवीजन रहे, हाँ, 2 बार क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन। 2 बार माइटोसिस डिवीजन के उपरांत क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और उसके बाद फिर प्राइमरी oocyte में फिर क्या होता है, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। ध्यान से सुनो यार,
प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? फर्स्ट मियोसिस क्या होता है? फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। ध्यान दो, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है और इसके उपरांत दो सेल का निर्माण होता है। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। क्या होता है? एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटा होता है इसको बोला जाता है पोलर बॉडी। क्या बोला जाता है? पोलर बॉडी। और जो बड़ा होता है इसको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte से क्या होता है? सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण होता है। कुंजी का? उसमें स्पर्म का निर्माण होता था, यहाँ पे ओवम का निर्माण होता है। समझ में आ गया? वहां पे किस चीज का निर्माण होता था? स्पर्म का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वो मैकेनिज्म ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस था या स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ गया? वो क्या पढ़े थे अपना लोग? मैकेनिज्म ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें एक जर्म सेल से, एक मेल जर्म सेल से क्या बनता था? 4 स्पर्म बनता था। ठीक है, यहाँ पर एक फीमेल जर्म सेल से कितना ओवम बन रहा है? 1 बन रहा है। समझ में आ गया? अब देखो इसकी क्या है, यहाँ पे फीमेल जर्म सेल या फिर उगोनिया है। इसमें 2 बार माइटोसिस, देखो माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन समझो क्या होता है। माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस, एक होता है समसूत्री विभाजन, क्या? ठीक है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान सुनो, एक क्या होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखो समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि 2n है, ठीक है, इससे 2 कोशिका बना, ये दोनों 2n ही है। ये दोनों क्या है? 2n ही है। या फिर मान लो n है, ठीक है, n है, तो इससे क्या बन रहा है? n ही बन रहा है। क्या बन रहा है? n ही। तो इसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। ठीक है, खराब समसूत्री विभाजन बोल बोल समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? बोली ना, मंगई है, देखिए वहां से बस देखिए किसे देखिए मंगई है। ठीक है, अब देखो अर्धसूत्री में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? मान लो यहाँ पे 2n है और ई जो है n में बदल गया। किस में बदल गया? n में। समझ में आ गया समसूत्री और अर्धसूत्री? हाँ नहीं, इसमें आधा हो जाता है। यहाँ पे 2 है तो इसमें n एगो हुआ। ठीक है, 2 से आधा हो गया। और अर्धसूत्री विभाजन, हाँ, सबसे पहले तो जब भी होता है ना तो 2n ही होता है या फिर n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड या डिप्लॉयड। समझ में आ गया? पीछे अपना लोग पढ़े भी थे, याद है? हाँ, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर से समझो। यहाँ पे क्या है? एक फीमेल जर्म सेल या उगोनिया से कितना बार माइटोसिस डिवीजन हो रहा है? 2 बार माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, जिसके उपरांत 3 ठो डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है। सॉरी 4 गो, 1 2 3 4, 4 गो। इस चारों डॉटर सेल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के उपरांत क्या होता है? दो सेल का निर्माण होता है। एक को कहते हैं पोलर बॉडी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। और यही सेकेंडरी oocyte से कुंजी का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। यानी कि एक फीमेल जर्म सेल से या उगोनिया से कितना ओवम का निर्माण हो रहा है? 1 हो रहा है। लेकिन अगर हम मेल गैमेटोजेनेसिस में जाएंगे तो एक मेल जर्म सेल से, यहाँ पे मेल लग जाएगा, यानी एक मेल जर्म सेल से कितना बन रहा था? नहीं 4 नहीं 16। ठीक है, देखो यहाँ से बन रहा था 16। ठीक है, कितना बन रहा था? 16 बन रहा था। अब यहाँ पे देखो एक प्राइमरी oocyte है, यहाँ पर ना एक प्राइमरी oocyte से यहाँ पे 1 ओवम बन रहा है। वहां पर तो ये सब डॉटर सेल है। ये सब जितना नया नया सेल जन्म रहा है ना, इसको डॉटर सेल बोला जाता है। ठीक है, हाँ, डॉटर सेल किसको कहते हैं? जो पैदा हुआ है उसको डॉटर सेल बोला जाता है। ये सब क्या हुआ? ये सब जो है नया नया सेल पैदा हुआ ना, ये